स्कूल की बात कर रहा हूँ। लड़े कुटिया बिगुल सी, लड़े कुटिया बिगुल अगर अच्छा लगा तो माननीय विधायक जी के लिए था और हमारी ऑडियंस के लिए। और इसी के साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा परफॉर्मेंस है। वो कहते हैं Ladies and gentlemen, okay, play the music. Ready, 1, 2, ready, 1, 2, 3, check it out, look out. आंगन की तुलसी बन घर को महकाती है बेटियां, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती है बेटियां, पायल की रुंझुन से गुनगुनाती है बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती है बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती है बेटियां। बेटियां हर घर का सम्मान गर्व होती है। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज जो करा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार? मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जग में लेने दो आकार। अरे सुखदेव, तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? लड़की पैदा हुई? मैंने तो सुना डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टर साहब ये लड़की मुझे दे दो। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ
यूं कोख में ही ना मिटा दो मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ, दुनिया में आना चाहती हूँ, दुनिया में आना चाहती हूँ। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की दिलदारियां, दोनों का बचपन, चंदा मामा से कहता है आजा मेरे आंगन, करके शैतानियां दोनों एक जैसी कर। सभी प्रबंधक, परिवार से जुड़े साथी, माताएं बहनें, छोटे बच्चे और विशेषकर मयूर, जिनके विशेष आग्रह पर मुझे यहाँ आना हुआ, और मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आकर दो शब्द कहने का मौका भी मिला। और ये जो एडवेंचर का एक आयोजन इस इंस्टीट्यूशन में हुआ है, उसको भी प्रथम दृष्टया देखने का मौका मिला। प्रकृति के लिए ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी बेटियों की स्थिति समाज में ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी सोच को बदलने की तरफ भी ध्यान देना होगा, और सोच अक्सर जब बदलने के काम आते हैं तो लोग दूसरों की सोच बदलना चाहते हैं, अपनी सोच नहीं बदलना चाहते। शुरुआत स्वयं से करें और बच्चों में भी ये गुण डालें कि समाज जब बदलता है तो एक एक व्यक्ति का उस समाज के अंदर बदलने के अंदर उसकी हिस्सेदारी होती है, और उस हिस्सेदारी को निभाने वाले लोग ही देश के सही नागरिक और सच्चे नागरिक बन पाते हैं। बेटियां, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं उनमें लगभग 40% सीटों पर, जितनी टॉप 5 पोस्ट होती है उस पर आज की तारीख में स्त्रियां उन सीटों पर बैठी हुई हैं। तो कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में, अभी परसों 2 दिन पहले देश की संसद ने डिसाइड किया कि कमान की पोस्ट पर भी अगर महिलाएं बैठे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में महिलाओं के लिए पूरा विश्व अब इस वक्त मनस्थिति उसकी तैयार है, और विशेषकर भारत में भी यह मनस्थिति तैयार है। अब ये इच्छा आप लोगों की होनी चाहिए कि हम बच्चियों को बेटों जितनी शिक्षा दें, जब तक बेटियां पढ़ना चाहें उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें। जब ये बेटियां मजबूत होंगी तो ये देश मजबूत होगा। आधा देश, यानी सिर्फ बेटे मजबूत होंगे तो आधा देश फिर भी कमजोर रह जाएगा, जो बेटियों से आच्छादित है। और इसलिए ये बड़ा आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हमारी सोच की भी एक डीएनए होती है, हमारी सोच की भी एक जेनेटिक्स होती है। वो कितने उसमें से सद्गुण हैं और कितने वो पुरातन काल की चिर प्रचलित जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जाती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जो आज आप उनका वर्तमान बना रहे हैं। और ये वर्तमान सबसे छोटा समय होता है, बहुत छोटा समय होता है वर्तमान, लेकिन वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि भविष्य की जितनी नींव पड़ती है वो वर्तमान के ऊपर ही पड़ती है, इस सबसे छोटे समय से पड़ती है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि बेटियों को कमजोर न माने, बेटियों को आगे, जो जिसको जीवन हम लोग कहते हैं, और वो दोनों पहिए यदि मजबूत होंगे तो ये जीवन का रथ अपने निर्दिष्ट स्थान तक आसानी से बिना दुर्गमताओं से होते हुए जाएगा।
दहेज अगर कभी खत्म होगा इस देश से तो उसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका मैं देखता हूं, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी लड़कियां ही इस क्रांति को कर पाने में सक्षम होंगी। जब बेटियों और बहुओं के बीच का दुराव समाप्त हो जाएगा, दहेज प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं इतना ही कहकर आप सबके बीच में विघ्न नहीं बनूंगा। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार किए हैं। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, स्कूल के प्रबंधकों को बधाई देता हूं, प्रिंसिपल महोदय को बधाई देता हूं, उन टीचर्स को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में अपना समय लगाया, और आप सब अभिभावकों को बच्चों के सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां।
एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के लिए। Bye.
नजर रखना, तेरा करम सबको मिले, सबकी फिक्र रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। आदमी की आदमी झेले गुलामियां, ना आदमी